सर दोस्तों राम राम साहब, मैं थाको दोस्त थाको भाई थाको मित्र हुकुम सिंह। इस समय नौगढ़ पुलिस शहर की गश्त पर है। उसे लगाओ बात करता है। तो नौगढ़ पुलिस इस समय गश्त पर है। सर गश्त आप दे रहे हैं लगातार शहर में जी। कितनी नफरी की और रिक्वायरमेंट देखते हैं? किस इस गश्त का उद्देश्य, मतलब जैसे गाँव में कल बीते रात्रि कोई चोरी हुई है सैनीपुरा इलाके में, ये इसी को लेकर के एक तो जो है सामाजिक तत्व हैं और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको चेक करने के उद्देश्य से गश्त की जा रही है कस्बे में। और एक आमजन से अपील है कि रात को जब सोते हैं तब थोड़ी सावधानी रखें, जागरूक रहें, क्योंकि सर्दियों का ये मौसम है। सर्दियों में रातें लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं और आवाजाही बिल्कुल रात के समय में कम हो जाती है। उसको लेकर के आमजन थोड़ा सा जागरूक रहे और कोई संदिग्ध प्रवृत्ति के लोग या गाड़ियां अगर घूमती हुई दिखे तो हमें तुरंत सूचना करें, कंट्रोल रूम को सूचित करें, थाने पर सूचित करें। मतलब और जो 100 नंबर है उस पर फोन करें और या आपके बाइक आप मेरे खुद के नंबर भी हैं तो आप सीधे भी कोई कॉल कर सकते हैं। और अब जो बीट वाले हैं उनके भी सबके पास नंबर हैं तो उनको भी कॉल करके सूचना दे सकते हैं कोई अगर संदिग्ध व्यक्ति या कोई व्हीकल ऐसा दिखे तो। और एक इसके अलावा ये है कि जो सोते हैं अपना जो कीमती सामान है वो उसी कमरे में रखें जिसमें आप सो रहे हो। अमूमन आप सो रहे हो। ठीक है ठीक है सर। एक तो जैसे नंबर जितने भी है बीट प्रभारी और आपके सीयूजी नंबर है जो भी है ये तो सोशल मीडिया पे जारी कर देना, हम सब लोग शेयर कर। सोशल मीडिया पे बाकी हम जल्दी है वो गाँव में इनको चस्पा करवा देंगे। जगह जगह हम जो सहज जो दृश्य स्थान है उन पर लिखवा देंगे इनको। ठीक है। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि शहर में जितने सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और कितनी रिक्वायरमेंट है जैसे प्रत्येक व्यापारी है वो अपना कैमरा एक्टिव मोड पे रखे। हाँ, उसको लेकर के भी व्यापारियों से बात चल रही है, व्यापारी वर्ग से बात चल रही है, व्यापार मंडल से भी। और इसके अलावा जो नगर पालिका की तरफ से जो कैमरे लग रहे हैं वो कुछ कैमरे अभी पिछले दिनों में खराब हो गए थे, उनको लेकर के भी मेरी चर्चा हुई है ये हिसाब से और जल्दी उनको सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। क्या और किस तरीके से आप टेक्निकली तो पुलिस बहुत साउंड है लगातार, वैसे पिछले दिनों आपने एटीएम वाली घटना को भी खोला था। जी जी। इसके अलावा और एक पुलिस और जनता के बीच में संवाद बेहतर हो उसके लिए और विशेष प्रयास, उसके लिए जल्दी हम सीएलजी की मीटिंग रखेंगे और व्यापार मंडल के साथ में और ज्वेलर्स जो एसोसिएशन है इसके साथ में जल्दी ही मीटिंग की जाएगी। सीयूजी मेम्बरान को लेकर भी जैसे 10 दशक में हर एक व्यक्ति के कम्युनिकेशन में बदलाव आता है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो दशकों से चली आ रही है सीयूजी मेंबर के अलावा नए युवा हैं जो पॉजिटिव थॉट रखते हैं या जो पकड़ रखते हैं, तो उनको भी सीयूजी मेंबर की तरह उनको शामिल करना चाहिए। जो जी उसको जो सीएलजी की है इसके साथ में ग्राम रक्षकों की है और सुरक्षा सखियों की लिस्ट जो बनी हुई है पुरानी उसको रिव्यू किया जाएगा। और ऊपर से कार्यालय से भी एसपी साहब के कार्यालय से भी एक ऐसे आदेश आए हुए हैं तो उसको लेकर के जल्दी रिव्यू करके और कुछ नए चेहरे भी उसमें शामिल किए जाएंगे। शहर में जैसे सांड आ रहा है, आवारा सांडों को लेकर भी आप नगर पालिका को लिखते हैं? हाँ नहीं, चर्चा करेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या वो भी लिखा करें। हाँ, बड़ी समस्या है ये। एक जैसे ये पोल्यूशन बहुत होता है, टैक्सी वाले सब नौगढ़ के हम सब मतलब यूँ माने कि परिवार के लोग हैं, लेकिन लगातार उनकी नियमित जांच हो उनकी टैक्सियों की पोल्यूशन मतलब कम से कम हो, इस दृष्टिकोण में भी प्रयास होना चाहिए। इसके लिए जो परिवहन विभाग है, आरटीओ विभाग है, उससे संपर्क करके और इनके फिटनेस के बाबत उनसे संवाद किया जाएगा। और मतलब शहर में कोई लोग बाहर के आ रहे हैं उनकी वेरीफाई हो, जैसे चाहे तो रेंट पर हो या कोई गाड़ी वाले चालक वगैरह हो, तो इसमें भी कोई इसमें इस तरीके से कर सकते हैं कि हाँ, अगर कोई बाहर का आकर के कोई भी काम के लिए आया हो, चाहे किराएदार रह रहा हो यहाँ पे, उसका किराएदार का सत्यापन कराना आवश्यक है। और इस हेतु पुलिस के पोर्टल पे भी व्यवस्थाएं हैं और जागरूक करके जो भी बाहर के लोग आए हुए हैं कुछ लोगों को हमने चिन्हित भी किया है और उसके लिए मकान मालिक को हमने सत्यापन के लिए इसका जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन है वो कराने के लिए हमने उनको पाबंद किया है।
चाइनीज मंजा है, लगातार कोशिश तो करते हैं, लेकिन हम भी कर रहे हैं, परंतु कई ऐसे लोग हैं जो मौत के सौदागर हैं। एक दो ये एग्जाम्पल सेट करके उन पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये वो व्यक्ति की अपील है जिसने अपने बच्चे खोए हैं। नौलगढ़ से भी पिछले 2-4 सालों में हादसे तो बहुत हुए हैं, 2-3 कैजुअलिटी भी हो गई। तो इस तरह का एग्जाम्पल अगर सेट हो तो राजस्थान में चाइनीज मंजे पर बहुत जरूरी, और ये एकदम पीक टाइम आ गया अभी चाइनीज मंजे इस सेल का और धरपकड़ की उम्मीद जनता आपसे कर रही है। जी जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी को इंजरी हो जाती है या जो है वो किसी की जान भी चली जाती है, और वो भी एक चाइनीज मांझे के कारण। इसके लिए पुलिस मुख्यालय से और सरकार के स्तर पे भी आदेश आए हुए हैं, और हम भी प्रयास कर रहे हैं। और आपको भी या किसी को भी अगर इसकी कोई सूचना मिलती है कि कहीं चाइनीज मांझा का बेचान हो रहा है या कोई उपयोग में ले रहा है, हमें सूचना दें, हम कार्रवाई करेंगे अवश्य रूप से। नौलगढ़ में कितने से टैक्सी कितने हैं, इलेक्ट्रिकल कितने हैं, ऐसे कोई आंकड़े आपको ये ऐसे आंकड़े अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन परिवहन विभाग से प्राप्त किए जाएंगे। ओके। लेकिन इन टैक्सियों की अगर प्रदूषण जांच वगैरह की जाए या फिटनेस वगैरह जांच की जाए, जी, जी, तो जी। धरातल पे नेक के बराबर कुछ ऐसा है। जी जी, ये परिवहन विभाग से समन्वय स्थापित करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उम्मीद है आप कर भी रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और ये भी करेंगे। चलो, ये हेलमेट में जैसे अपील ही कर सकते हैं हेलमेट वाली, तो अभी जागरूकता का जोर है, एक बार जागरूक करेंगे लोगों को, फिर भी अगर कोई नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ फिर जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। और कोई संदेश आप देना चाहिए? देखा जा रहा है कि सर 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जो अब बाइक चला रहे हैं, कम उम्र के बच्चे बाइक चला रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे अभिभावकों के लिए? अभिभावकों के लिए संदेश यही है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे का तो लाइसेंस भी नहीं बनता है, और बिना लाइसेंस के कोई भी चलाता है, चाहे वो मेजर हो माइनर हो, वो अपराध की श्रेणी में है। एमवीएक्ट के प्रावधानों का सीधा सा उल्लंघन है। तो आमजन से अपील है कि छोटे बच्चों को वैसे भी वो कोई व्हीकल चलाने के लिए नहीं दे, क्योंकि जिम्मेदारी है, ये परिजनों की जिम्मेदारी है कि वो छोटे बच्चों को व्हीकल नहीं चलाने दें। मंचलों के लिए भी हमारे पत्रकार साथी कह रहे हैं, मंचलों के विषय में भी इसके लिए शहर में है वो कालिका यूनिट भी बड़ी प्रभावी रूप से कार्रवाई कर रही है, और दिन में जो स्कूल कॉलेज हैं और भी भीड़ भाड़ वाले स्थान है, बस स्टैंड है, उन पे कालिका यूनिट है वो लगातार सक्रिय है। यहाँ पर 2 स्कूटीज हैं जिन पे 4 कार्मिक हमने कालिका यूनिट पर लगा रखे हैं। वो लगातार पूरे दिन है, वो स्कूल टाइम में और पूरे दिन जहाँ भीड़ भाड़ है वहाँ पर वो बिल्कुल गश्त करती रहती है। कालिका यूनिट वालों को देखा सर, वो लगातार हेलमेट लगाकर काम करते हैं, लेकिन कई पुलिस वाले और कई पत्रकार बिना हेलमेट के घूमते हैं। चाहे मैं ही हूँ क्यों ना हो, हमारा भी चालान काटना चाहिए, या कोई पत्रकार हो, पुलिस वाले हो, बिल्कुल उल्लंघन है ये। सर वो लोगों के लिए आदर्श बनेगा। आदर्श उदाहरण बनेगा। बिल्कुल जागरूक कर रहे हैं, और जो नहीं मानेगा उसके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी। सर बहुत से हैं जो गाड़ी चलाते हैं, बेल्ट नहीं पहनते, वो चलाते हैं, वो सीट बेल्ट नहीं पहनते, उसके लिए क्या कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ पत्रकार भी देखते हैं काफी एमवीएक्ट के साथी भी है, उनके वो खिलाफ ऐसे ही चलाते हैं। उसके लिए क्या कार्रवाई होगी? एमवीएक्ट के प्रावधानों में कार्रवाई। उनका भी बनता है। तो ये लगातार देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार यही चलता रहेगा, और धन्यवाद। पुलिस प्रशासन है जो एक्टिव मोड पर तो है। बहुत अच्छे माहौल में इस समय नौलगढ़ पुलिस गश्त पर है। लगातार तो ले आओ, कुछ वेज भी देगा। हम आपको साझा कर रहे हैं। तो नौलगढ़ पुलिस इस समय गश्त पर है और बाजार में गश्त दे रहे हैं। तो रात्रिकालीन गश्त है वो लगातार जारी है। आगे डालो, आगे बढ़ो। ठीक है।